माता लाइन के बाहर आके दे, माता लाइन के बाहर आके दे। तो ये लाइन के बाहर आ गए, तो उसने तुरंत अपना चौका का फेंका, बोला हा 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 मैं साधु नहीं मैं रावण हूँ। ये भी गुस्सा बैठे थे, साड़ी गाड़ी खोल के फेंकी, बोले हा 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 मैं भी सीता नहीं दीपक गुप्ता हूँ। तो आइए एक ऐसे दीपक गुप्ता को हम बुलाएं, एक ऐसे दीपक गुप्ता को बुलाएं जो जब ठहाके लगवाता है तो ठहाके लगवाता है, और जब आपको गजलें सुनाता है तो फिर आपको गंभीरता को जमीन पर ले जाता है। अगर मैं 2-3 कवियों को बहुत मोहब्बत करता हूँ, जो गजल भी कह सकते हो, हास्य भी कह सकते हो, उनमें मेरा छोटा भाई दीपक गुप्ता आज के जोरदार था। कर लूंगा बेटा, मैं जब प्रोग्राम नहीं होते मैं यही करता हूँ। हालांकि मेरा किरदार तो बता दिया भाई सर्वेश जी ने, लेकिन वो जो रावण था वो फ्रेंच कट दाढ़ी वाला था। और मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने दिल बचा कर रखना, क्योंकि ये दिल का हरण बहुत जल्दी करने हैं, और दिलों को जब हरण करते हैं तो अपने साथ ले जाते हैं। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि आज भी भाई सर्वेश अस्थाना अपने संचालन से आप सबका दिल जरूर हरण करके ले जाएंगे। भाई मनवीर मधुर इतने तेज में कविता पढ़ रहे थे, मैं तो डर सा गया कि मैं कहां से शुरू करूं। भाई ने जिक्र किया, बोले महाभारत का युद्ध, महाभारत का युद्ध। अच्छा, महाभारत का युद्ध होता ही नहीं अगर हमारे देश में उस टाइम पुलिस होती। 5 आदमी पांडवों के थाने में पकड़ के बिठाती, 5 कौरवों के ले दे के सभा कराती और चलो। भाई मनवीर की वेशभूषा आपने देखी, अच्छा बीच में कह रहा था मुझ पर यौवन है, मुझ पर यौवन है। भाई मनवीर को देख लो तो मेरे बारे में तो यही कल्पना कर लो या यही सोच लो कि उस पर यौवन है, तो मेरे तो बाल्यकाल में इतने जोश में कविता पढ़ता भाई, मैं तो दहशत में था। और ये मुझसे आके कहने लगा, बोला भैया अभी तो भूखा हूं। जब भूखा ऐसा आदमी कर सकता है तो सैनी साहब ये से खाना खिला के कविता मत पढ़वाना, इसका भरोसा नहीं कुछ। क्या यूं कहूं कि रंगों के माध्यम से कि रंग की जिस कमीज पहन के आज भाई मनवीर आए हैं वो लाल हो रहे थे, आक्रोश में हो रहे थे, उनका आक्रोश वाजिब था। और मैं आपके पीले बीच में ये पीले वस्त्र पहनकर आया हूं तो मैं आपके चेहरे पर वासंती मुस्कुराहट का कुछ ना कुछ अंश देखकर जाऊंगा, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। देश की बहुत बात हुई और आप बहुत अच्छे से जोड़ रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, तालियां भी बजा रहे हैं। तालियां इसलिए भी बजाते रहिएगा क्योंकि दोस्तों आपकी तालियां हम कवियों के लिए ठीक वही काम करती हैं जो अमर सिंह के लिए जयप्रदा। ये जितने मेरे बड़े कवि अग्रज बैठे हैं सब 1-1 हजार के नोट हैं, 500 के नोट हैं दोस्तों। मैं इनके आगे सिर्फ एकमात्र 10 रुपए का नोट हूं। वो बात अलग है, आजकल बाजार में जितने भी नकली नोट चल रहे हैं सब 1500। देश की बात हो रही थी, दीप प्रज्वलन हुआ तो 4 पंक्तियां मैं भी आज के इस पूरे हवन यज्ञ में संविधा के रूप में डालता हूं कि हमेशा जिक्र भी तेरा, हमेशा फिक्र भी तेरी, हमेशा जिक्र भी तेरा, हमेशा फिक्र भी तेरी, वतन कुर्बान है तुझ पर हमेशा जिंदगी मेरी। हमेशा जिक्र भी तेरा, हमेशा फिक्र भी तेरी, वतन कुर्बान है तुझ पर हमेशा जिंदगी मेरी। मेरा तो काम ही है तीरगी से जंग लड़ने का, मेरा तो काम ही है तीरगी से जंग लड़ने का। न जाने कितनों को दीपक मिले ये रोशनी मेरी, न जाने कितनों को दीपक मिले ये रोशनी मेरी। आइए रस परिवर्तित करता हूं, थोड़ी बहुत अपनी भी उपस्थिति दर्ज कराता हूं, बहुत कम बॉलों में एक शतक बनाने का प्रयास करता हूं। देश के तमाम बड़े रचनाकारों का आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मंच पर विराजमान हैं आदरणीय दादा राजेंद्र राजन जी, सर्वेश भाई और तमाम हमारे लोग मुमताज को अभी आप सुनेंगे। मैं अपनी पारी में कोशिश करता हूं कि कुछ कम शब्दों में अच्छी बात कह सकूं। और वैसे भी वहां छंदों की बात की थी मनवीर ने, मैं वहां तक भी पहुंचूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं अपने रंग में। बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं,
और भाई ने वो राजनीति का भी जिक्र किया। मुझसे तो पिछले दिनों किसी ने पूछा, बोले अपने जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनका नाम भी नोबेल पुरस्कार के लिए गया था, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला क्यों नहीं? मैंने कहा भाई, नोबेल पुरस्कार शांति के लिए दिया जाता है, सन्नाटे के लिए नहीं। बहुत सारी मातृशक्ति यहाँ बैठी है, मातृशक्ति यहाँ भी बैठी है साहब। और वास्तव में बताऊं, आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, महिलाएं सफलता के झंडे चारों ओर गाड़ आई और सफलता की राहों पर कई पुरुष रह गए अभागे, महिलाएं निकल गई आगे और कई तो इतनी आगे निकल गई सर्वेश भाई आज तक लौट के घर ही नहीं आई। वो मुझे आज, मैं आपके बीच में दिल्ली के नजदीक सटे फरीदाबाद हरियाणा से आया हूं। वो मेरे एक मित्र की शादी थी, मैं चला गया उसकी शादी में। अगले दिन विदाई समारोह था, दुल्हन विदाई होते समय रोने लगी तो दूल्हा भी रोने लगा। तो दूल्हे ने दुल्हन से पूछा, बोले तू क्यों रो रही है? मैंने कहा तू क्यों रो रहा है? बोले ये भी तो रो रही है। मैंने कहा यार इसकी तो शादी हुई है। बोला वो तो मेरी भी हुई है। मैंने कहा ये तो अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर जाएगी। बोला जाके मेरे भी तो छुड़वाएगी। ये है नारी। बच्चे रह गए साथ पीछे, वो मोदी साहब की लहर चली तो हर मां समझाने लगी अपने बच्चे को और कहने लगी, बोले देख मोदी बनना है ना तो ठीक ठाक खड़ा रहे, राहुल ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, मनमोहन की तरह चुप हो जा वरना केजरीवाल की तरह थप्पड़ खाएगा। ये होता है लहर का असर। नारी शक्ति बेटी साहब। और बताऊं, भ्रष्टाचार की बात होती, वो बता रहे थे सुभाष जी ने सच बोला साहब। मैं भी कहीं कहता हूं कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा किरदार मरता है, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा किरदार मरता है, जो बोलूं सच तो फिर भूखा मेरा परिवार मरता है। अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा किरदार मरता है, जो बोलूं सच तो फिर भूखा मेरा परिवार मरता है। और अना स्वाभिमान, अना जिंदा है तुझ में तो फिर तू ये बता मुझको, भला वो कौन है तुझ में कि जो हर बार मरता है? अना जिंदा है तुझ में तो फिर तू ये बता मुझको, भला वो कौन है तुझ में कि जो हर बार मरता है? और सियासी जंग में कुर्बान होते हैं फकत मोहरे, सियासत में कबीले का कहां सरदार मरता है? सियासत में कबीले का कहां सरदार मरता है? राजनीति की बात की तो वहीं से बात देता हूं कि ये गलत फहमी है केवल आपकी, ये गलत फहमी है केवल आपकी, है हुकूमत आपके ही बाप की। ये गलत फहमी है केवल आपकी, है हुकूमत आपके ही बाप की। और जूतियां गिनकर नहीं पड़ती मियां, छांट लेना तुम भी अपने नाप की। आप तो बहुत आनंद ले रहे हैं साहब, लेकिन कई बार हम लोग ऐसे लोगों में फंस जाते हैं जो सुनते भी हैं लेकिन प्रतिक्रिया नहीं देते। ऐसे श्रोताओं से तालियां बजवाना ठीक वैसे ही होता है जैसे मुर्गे से अंडा प्राप्त करना। लेकिन आप तो मुर्गियों की तरह बहुत आनंद दे रहे हैं। सुनिए कि एक कवि सम्मेलन में मैं कविता सुना रहा था, मैंने देखा अगली पंक्ति में बैठा श्रोता ताली नहीं बजा रहा था। मैंने उससे पूछा क्यों भाई साहब, आपको कविता में मजे नहीं आ रहे, आप ताली नहीं बजा रहे? वो बोला ऐसी बात नहीं कि मैंने कवि सम्मेलन के स्वाद नहीं चखे हैं, पर मैं तालियां क्यों बजाऊं? क्योंकि मैं अमीर हूं, ताली बजाने के लिए आदमी रखे। मैंने उससे फिर ये शब्द कहे, आप हंस भी नहीं रहे। वो बोला ऐसी बात नहीं कि मैंने अपने होठ सुन रखे हैं, पर मैं खुद क्यों हंसूं, अमीर हूं, हंसने के लिए भी आदमी रखे हैं। और वही श्रोता मुझे मिल गया एक दिन बाजार में, लंबी चमचमाती कार में। मैंने कहा भाई साहब बधाई हो, आपने नई कार ली है। बोला मैंने नहीं ली, कल शादी हुई है, ससुराल वालों ने दी है। मैंने कहा फिर तो डबल बधाई, पर ये बताओ भाई आप हनीमून पर नहीं गए? बोला अमीर हूं। और ये बात मैंने इसलिए कही है, मेरा कहना सही है कि भौतिक सुख साधनों के चलते आदमी कोई काम खुद नहीं कर सकता। और एक कवि की तो ये हालत है, सुबह यमदूत लेने आए तो बोला आज भी एचएएल का प्रोग्राम है, आज नहीं मर सकता। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सभी अमीर हों, मैं चाहता हूं कि हम सभी अमीर हों।
हमारे पास इंसानियत की दौलत हो, नयनों में संवेदना का नीर हो, और यकीन मानिए जिस दिन अमीरी का एक्सप्रेस हाईवे गरीबी की पगडंडी से जुड़ जाएगा, यकीनन इस देश में खुशहाली का संकेत आएगा, यकीनन इस देश में खुशहाली का संकेत आएगा। बच्चों की संख्या भी यहां पर दिखाई दे रही है साहब। बच्चे बहुत एक्स्ट्रा फॉरवर्ड पैदा होते हैं। पेंटियम 4 प्रोडक्ट विंडो 8 वर्जन में आ रहे हैं आजकल बच्चे निकल के। वो अभी मैंने पिछले दिनों एक पढ़े लिखे बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा बेटा विच आर योर फेवरेट बुक्स? बोला माई फादर्स चेकबुक एंड पासबुक। एक मनवीर के इलाके का बच्चा था, उससे पूछा, मैंने कहा बेटा भारत में सबसे ज्यादा बर्फ कहां गिरती है? बोला सर विस्की के गिलास में। और एक हिंदी माध्यम के बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा गाली को परिभाषित करके बताओ। बोला सर अत्याधिक क्रोध आने की स्थिति में शारीरिक रूप से हिंसा ना करते हुए मानसिक रूप से की जाने वाली हिंसात्मक कार्रवाई के अंतर्गत कुछ चुने हुए शब्दों का समूह जिनके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव होता है, हम उसे गाली कहते हैं। पर आइए, नारी शक्ति की बात हुई थी, बहुत कम बातों में मुस्कुराहट भी छोड़नी है और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ आपको कुछ संदेश भी देना है आज के पावन पर्व पर। लेकिन शुरू घर से करता हूं कि करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी का मन रखने के लिए मैंने भी व्रत रखा। सुबह से ना पानी पिया, ना खाने में कुछ चखा। शाम को जब घर आया पत्नी से फरमाया, बता, मैंने कहा शाम को जब घर आया पत्नी से फरमाया, बता डार्लिंग ऐसा क्या करूं कि तेरी जिंदगी में है हो जाए? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ ऐसा कर दो तुम्हारी जीवन बीमा पॉलिसी कैश हो जाए। लेकिन दोस्तों एक कविता मैंने घर से फिर बाहर निकलकर लिखी। मैंने कहा कि एक आदमी ने करके शादी रजिस्टर्ड करा दी। एक आदमी ने करके शादी रजिस्टर्ड करा दी, रजिस्ट्रार ने भी मोहर लगा दी, बदले में उसे एक सर्टिफिकेट मिला। देखते ही खिला, फिर अनायास हो गया उदास, अपना मुंह खोला, रजिस्ट्रार से बोला साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है। बोला साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है, क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है। तो रजिस्ट्रार ने उसे बताया, बड़े प्यार से समझाया, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ शादियां भी होती हैं या तलाक के मुकदमे दायर नहीं होते हैं, पर ये हिंदुस्तान के मेरे दोस्त यहाँ पर आदमी एक्सपायर होने के बाद भी रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं। आदमी एक्सपायर होने के बाद भी रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं। और दोस्तों इसी कड़ी में एक कविता और देता हूं कि मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, और मैं बताऊं जब पत्नियों का मामला आता है, ये सारे कवि भी बहुत शातिर हैं इस मुद्दे पे। पिछले दिनों लखनऊ जाना हुआ भाई सर्वेश जी के घर, तो वो देखा भाभी जी को बुलाया और 2 तारें पकड़वा दी। पेड़ ठीक कर रहे थे बिजली के, उसमें प्लग लगा के 2 तारें पकड़ा दी। बीवी से कहा, बोले इसमें से एक तार पकड़ ले। भाभी ने हमारी एक तार पकड़ी, बोला ओ करंट दूसरी तार में है। अच्छा इतने साफ जमना शुरू हो गया। हाँ बिल्कुल, मैं जब जमता हूं तो कोई ना कोई खोद ही देता। लेकिन आइए शुरू करते। वो क्या होगा, मनवीर भाई के इलाके में बहुत बता रहे थे यहाँ पे, मतलब बहुत ये सारे देशभक्त हैं सब लोग। वो अभी भाई के इलाके में, मनवीर के इलाके में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होकर गिरा तो मनवीर ने अपने विचारधारा के तमाम लोग इकट्ठे किए, देश की बात है तो हेलीकॉप्टर गिरा है, चलो मदद करो। अब जाके भाई के दोस्तों ने आनंद में 100 शब्द निकाल लिए और बाद में सोचने लगे यार ये ऐसा कौन सा हेलीकॉप्टर था जिसमें 100 आदमी थे। बाद में पता चला कि हेलीकॉप्टर तो शमशान घाट में गिरा। भाइयों ने मुर्दे ही निकाल दिए, इतनी देशभक्ति जागृत हो गई थी। आइए मैं आपको बहुत 2-4 शेर और पढ़कर विराम देता हूं, जो कि हमें बड़े कवियों को सुनना है। मैं कहता हूं कि नहीं मालूम ये मुझको कि मेरी इज्जत कहां तक है।